बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और कुछ अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खबरें इस वक्त बहुत गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर का दिन है, जिसमें नए चीफ जस्टिस जनाब यहिया अफरीदी ने काम शुरू कर दिया है। और उनके काम करने की पोजीशन ये है कि इमरान खान के ऊपर जो तकरीबन 2 माह से पाबंदी लगी हुई थी मुलाकातों की भी और अदालत में पेशी की भी, इस वक्त जो 90 मिलियन का पाउंड का केस जो इमरान खान के ऊपर चल रहा है, उसमें आज वो अदालत में पेश होंगे। और जो ही वो अदालत में पेश होंगे उसकी लाइव कवरेज भी की जाएगी, क्योंकि ये अफरीदी का हुक्म है कि अब जितने भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में उनकी लाइव कवरेज की जाए। और इस वक्त हुकूमत जो है वो इस तरह परेशान है कि हुकूमत को ये पता ही नहीं लग रहा कि हम ये गलत कर बैठे हैं या ठीक कर बैठे हैं। मकसद तो आईनी तौर पर जो पहले आइन चल रहा था उसके मुताबिक तो जो चीफ जस्टिस बनना था वो जस्टिस मंसूर अली शाह को बनना था। ये जो यहिया अफरीदी हैं ये तीसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर मुनीब अख्तर है, तीसरे नंबर पर यहिया अफरीदी आते हैं। लेकिन हुकूमत ने आईनी तरमीम करके यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया। हुकूमत का ख्याल ये था कि ये जो बाकी चीफ जस्टिस हैं जो सीनियरिटी लिस्ट में आएंगे वो जूनियर हो जाएंगे, और जूनियर को सीनियर जब बना दिया जाएगा तो वो खुद ब खुद इस्तीफा दे जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन ये हुकूमत की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया कि जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया बल्कि उन्होंने एक साथी की तरह काम करने के ऊपर आमदगी जाहिर कर ली जस्टिस यहिया अफरीदी के साथ। अब इस सारे के सारे सिनेरियो में हुकूमत की नाकामी के बाद हुकूमत अब ये सोच रही है कि एक 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। अब 27वीं आईनी तरमीम में वो क्या करते हैं, इसमें वो ज्यादा से ज्यादा ये करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वो तादाद बढ़ा देंगे और नए जज इसमें भर्ती किए जाएंगे। जब नए जज भर्ती किए जाएंगे तो वो हुकूमत खुद भर्ती करेगी, और जो खुद भर्ती करेगी तो वो उनके अपने जज होंगे। हुकूमत और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी के दरमियान एक मुलाकात की डेडलाइन बरकरार थी। हुकूमत चाहती थी कि ये हमारे साथ एक मुलाकात करे, और अगर मुलाकात हो जाती है तो फिर हम इसी को ही चीफ जस्टिस बना देते हैं। लेकिन मंसूर अली शाह ने, जो मंसूर अली शाह की बात हो रही है, मंसूर अली शाह ने हुकूमत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया और उसने मुलाकात नहीं की, जिसके नतीजे में हुकूमत को ये सारा खेल खेलना पड़ा, नई आईनी तरमीम लानी पड़ी, और नई आईनी तरमीम के नतीजे में जनाब जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना पड़ा। अब मियां नवाज शरीफ तो चले गए हैं बाहर, लेकिन नवाज शरीफ का वहां पर भी इबरतनाक इस्तकबाल हो रहा। आज भी उसके ऊपर उनके घर के सामने एक बहुत बड़ा एहतजाज था, और इसके अलावा बार्सिलोना में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है, जिसके नतीजे में बहुत ज्यादा तादाद में पाकिस्तानी बाहर निकले हैं। और नवाज शरीफ को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इबरत का निशान बना दिया। ये एक ऐसा आदमी था जो 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहा, लेकिन इसके बावजूद छुप छुपा कर अब ये जिंदगी चोरों की तरह बसर कर रहा है, कि जैसे कोई चोर बसर करते हैं कि पाकिस्तान में भी बाहर नहीं जाता। इसके अलावा इंग्लैंड उसका घर है, इंग्लैंड में आ जाए तो वहां भी इसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल कर दिया गया पाकिस्तान की अवाम ने। शौकत बसरा साहब ने एक ट्वीट किया है, वो पीटीआई से तल्लुक रखते हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक ये जो 4 आदमी थे, जिनमें एक नवाज शरीफ, एक जनरल कमर जवेद बाजवा, एक काजी फायजीसा, एक नदीम शहजाद अंजम जो DGISI है, ये इमरान खान को हटाने में ये चारों लोग मुलव्वस थे। लेकिन ये चारों के चारों अब निशाने इबरत बन चुके हैं। नदीम शहजाद अंजम भी रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने के बाद वो भी बैरून मुल्क सफर कर चुके हैं। और इसके अलावा नवाज शरीफ भी लंदन में जाकर बैठ गए हैं, काजी फायजीसा भी मुल्क से भाग गए हैं, कमर जवेद बाजवा भी छुप छुपा कर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। कोई पता नहीं कि वो पाकिस्तान में है या इस वक्त वो बैरून मुल्क में है। लेकिन क्या इनको सिर्फ और सिर्फ एक जाती अना की खातर कि एक आदमी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देना, जबकि 94% अवाम उसके साथ मुंसलिक है। 94% ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, और इमरान खान के लिए वो जान निसार करने तक तैयार है। जब किसी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद एक आदमी के साथ जुड़ चुकी हो, तो अगर उसको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो क्या वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा?
वो मुल्क दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी तरक्की करेगा, क्योंकि अवाम पैसा इन्वेस्ट करेगी, बाहर से सरमायाकारी आएगी, मुल्कों का इतमाद बहाल होगा, लोगों का इतमाद बहाल होगा और पाकिस्तान में नए नए रोजगार पैदा होंगे और पाकिस्तान एक तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों की जिद और अना ने इस मुल्क को तकरीबन 30 साल पीछे कर दिया है। वही 1971 वाला दौर फिर वो वापस लेकर आ गए हैं। लेकिन अब देखें क्या होता है, अदालतों में भी तब्दीली आ चुकी है, नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं। अब हुकूमत की एक और भी गेम चल रही है। हुकूमत ये सोच रही है कि एक नई आईनी तरमीम लाकर जो सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो जनवरी में रिटायर हो रहे हैं, उसकी जगह पर काजी फाइज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत को के लिए बहुत ही सूटेबल शख्स है। ये एक ऐसा शख्स है जिसने हुकूमत की हर हाँ में हाँ मिलाई है, हुकूमत के हर नजायज को जायज करार दिया है। हुकूमत ने जो कुछ भी किया इसने कहा कि ये सच है। अब नए चीफ जस्टिस आ गया, 9 मिलियन का केस 9/11 का केस भी खुल जाएगा, जिसमें तकरीबन 84 के लगभग लोग पाकिस्तान पीटीआई के नामवर लोग जो वो इस वक्त पाबंदी सलासल हैं उनको सामने लाया जाएगा और 9/11 का मसला भी हल किया जाएगा। मिलिट्री कोर्ट्स का मसला हल किया जाएगा कि हुकूमत इनके केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना चाहती है। लेकिन अब देखें क्या होता है। 2-3 दिन का और मजीद सफर रह गया है कि 2-3 दिन में ये हमारे चीफ जस्टिस क्या हुक्म सादर करते हैं। तब तक के लिए इजाजत, और आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।